वेट्स उठाना ही मसल बिल्डिंग का सबसे बड़ा तरीका है, यही तुमने हमेशा सुना होगा। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि बिना किसी डंबल या बारबेल के सिर्फ अपने बॉडी वेट से तुम उससे ज्यादा मसल बिल्ड कर सकते हो जितना जिम में करते हो, क्या तुम बिलीव करोगे? ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन साइंस और रियल रिजल्ट्स दोनों इसे सपोर्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे उन 6 एक्सरसाइजेस की जो तुम्हारे मसल्स को उतना ही चैलेंज करते हैं जितना वेट्स करते हैं, और वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के। देखो, जिन एक्सरसाइजेस को लोग आज मसल बिल्डिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, जैसे बारबेल बैक स्क्वाट, बेंच प्रेस और बेंट ओवर रोज, वो मसल्स बनाने के लिए सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज नहीं है, और कई केसेस में ये धीरे धीरे तुम्हारे जॉइंट्स को भी डैमेज कर सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ना ही बारबेल्स की जरूरत है ना ही जिम की, सिर्फ 6 मूवमेंट्स जो ज्यादा मसल टेंशन क्रिएट करती है, ज्यादा ग्रोथ स्टिमुलेट करती है, और नॉर्मल एक्सरसाइजेस के मुकाबले ये एक्सरसाइज जॉइंट्स को कम नुकसान पहुंचाती है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एक्सरसाइज से। पुलअप सिर्फ बैक एक्सरसाइज नहीं है। जब तुम पुलअप सही टेक्निक से करते हो, तुम्हारे लेट्स, अपर बैक, रियल डेल्ट्स, बाइसेप, फोरआर्म्स और कोर सब एक साथ काम करते हैं ताकि तुम पूरे बॉडी वेट को स्पेस में मूव कर सको। यही कोऑर्डिनेटेड फुल बॉडी रिक्वायरमेंट पुलअप को स्पेशल बनाता है। लेट पुल डाउन मशीन में मशीन मूवमेंट का पार्ट डिसाइड करती है, जिसमें स्टेबलाइजर मसल कम काम करते हैं और बॉडी फिक्स पोजीशन में रहती है। लेकिन पुलअप में हर मसल को एक साथ फुल कैपेसिटी में काम करना पड़ता है। जो लोग 10 या उससे ज्यादा पुलअप्स कर सकते हैं, उनके पास जनरली ज्यादा अपर बॉडी मसल मास होता है। अब बात करते हैं कि पुलअप्स को सही तरीके से करना कैसे है, जिसके लिए तुम्हें अपने ग्रिप को अपने शोल्डर से थोड़ा वाइड रखना है। फिर आर्म्स को कम्प्लीटली एक्सटेंड करो, फिर अपने बॉडी को पुल करो और अपने चिन को नहीं, चेस्ट को बाहर तक ले जाने की कोशिश करो, और टॉप पर 1 सेकंड का होल्ड करो। फिर नीचे आते वक्त 5 सेकंड तक कंट्रोल रखो। अब जब तुम इन सबको एक साथ करोगे तो तुम परफेक्ट पुलअप सीख चुके होगे। लेकिन तुमसे अगर अभी एक भी पुलअप नहीं होता है तो डेड हैंग्स और 16 नेगेटिव पुलअप से स्टार्ट करो, और जब तुम 10 क्लीन रैप करने लगो तो वेटेड वेस्ट ऐड करो, जिससे तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता रहेगा। मोस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक मेजर मिस्टेक करते हैं। पुशअप्स, डिप्स, ओवरहेड प्रेस जैसे पुशिंग एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल पुलिंग को ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं, जिससे उनका अपर बॉडी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता है। इसी वजह से राउंडेड शोल्डर और शोल्डर में पेन होने लगता है। इन्वर्टेड रोज तुम्हारे मिड बैक, ट्रैप्स और रेल डेल्ट्स को फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करता है, और बेंट ओवर रोज की जैसे इसमें लंबर स्पाइन पर अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं पड़ता है। इसको करने के लिए तुम्हें अपने कमर के हाइट जितना कोई स्टडी ऑब्जेक्ट पकड़ो, जैसे टेबल, बेड या चेयर। फिर अपने बॉडी को हेड से हील तक स्ट्रेट लाइन में रखो और चेस्ट को बाहर तक पुल करो, और टॉप पर शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वेच करो। फिर कंट्रोल के साथ नीचे आओ। इसको तुम्हें 3 सेट्स के 8 से 12 रेप्स करना है, और हर रेप के टॉप पर 1 सेकंड का होल्ड रखो। रिसर्च ने दिखाया है कि डिप्स क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस के इक्वल या कभी कभी उससे ज्यादा ट्राइसेप एक्टिवेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन डिप्स डेंजरस तब बनती है जब तुम गलत टेक्निक से डिप्स करते हो। शोल्डर ब्लेड्स को पूरे मोमेंट्स के दौरान डाउन और बैक पोजीशन में रखो। जैसे ही शोल्डर्स ईयर्स की तरफ सरक करते हैं तो दबने का रिस्क बढ़ जाता है। इसको घर में करने के लिए 2 चेयर या 2 टेबल की जरूरत होगी। डिप्स को सही तरीके से करने के लिए सबसे पहले शोल्डर ब्लेड्स को सेट करो और थोड़ा फॉरवर्ड लीन हो जाओ। फिर अपर आर्म्स या शोल्डर्स तक नीचे जाओ और 1 सेकंड होल्ड करो। फिर एक्सप्लोसिवली ऊपर प्रेस करो। अगर तुम अभी बार डिप्स नहीं कर पाते हो तो बेंच डिप्स से शुरू करो। जब तुम 12 से 15 क्लीन डिप्स करने लगो तब एक्स्ट्रा वेट या वेटेड बैकपैक यूज करो। स्टैंडर्ड पुशअप्स अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन जब तुम 20 क्लीन रैप इजीली करने लगते हो तब वो मसल ग्रोथ देना ऑलमोस्ट बंद कर देता है। फिट एलिवेट करने से 2 चीजें होती हैं। पहला, लोड अपर चेस्ट और इंटीरियर डेल्ट्स पर शिफ्ट हो जाता है। दूसरा, हर रैप में तुम्हारे मसल्स को बॉडी वेट का ज्यादा परसेंटेज मूव करना पड़ता है, जिससे इस वेरिएशन में चेस्ट बॉटम पोजीशन में डीप स्ट्रेच होता है, जिससे अपर चेस्ट ग्रो होता है और अपर बॉडी पावर भी इंप्रूव होती है। रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाती है कि जब मसल पूरी तरह स्ट्रेच होता है तो मसल ग्रोथ को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए फीट को 18 से 24 इंच हाइट पर रखो, जैसे बेड या चेयर पे, और हैंड्स को शोल्डर से थोड़ा वाइड रखो। फिर बॉडी को टाइट रखो और 3 से 4 सेकंड में नीचे जाओ और फिर कंट्रोल के साथ ऊपर आओ। इसको तुम्हें 3 सेट के 8 से 12 रेप्स करना है। अगर तुमने इस एक्सरसाइज को सीरियसली कभी नहीं किया है तो ये तुम्हारी लोअर बॉडी ट्रेनिंग के बारे में सारे थॉट्स बदल देगी। सिंगल लेग ट्रेनिंग से कभी कभी सुपीरियर मसल्स एक्टिवेशन प्रोवाइड करता है और जॉइंट्स को भी कम स्ट्रेस देता है। बारबेल बैक स्क्वाट में हर रेप के साथ स्पाइन कंप्रेस होता है, लेकिन बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट में हर लेग अच्छे से ट्रेन होता है और मसल्स डीप रेंज ऑफ मोशन में काम करते हैं। इसको करने के लिए बेंच से लगभग 2 फीट आगे खड़े हो जाओ और बैक फुट को बेंच पर रखो। फिर बैक नी को धीरे धीरे फ्लोर की तरफ ले जाओ और फ्रंट हिल से पुश करके ऊपर आओ। इसको तुम्हें 3 सेट्स के 8 से 10 रेप्स पर लेग परफॉर्म करना है। हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और पोस्टेरियर चेन एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मसल्स स्प्रिंटिंग पावर, हिप स्टेबिलिटी, पोस्चर और लोअर बैक हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। सिंगल लेग रोमनेंट डेडलिफ्ट इन मसल्स को लेंथेड पोजीशन में ट्रेन करता है, जो मसल ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है।
और क्योंकि ये यूनिलेटरल एक्सरसाइज है, ये स्ट्रेंथ इम्बैलेंस को भी एक्सपोज करता है और करेक्ट करता है। इसे करने के लिए पहले एक पैर पर खड़े हो जाओ और ऑपोजिट हैंड में वेट पकड़ो, फिर हिप से हिंज करो, लोअर बैक से नहीं, और वेट को स्टैंडिंग लेग के पास नीचे ले जाओ। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच फील होने पर हिप को फॉरवर्ड ड्राइव करके वापस खड़े हो जाओ। तुम्हें इसे घर पर करने के लिए अपने बैकपैक में बुक्स या कोई भी वेटेड चीज भर के यूज कर सकते हो। तुम्हें इसे 3 से 4 सेट्स के 8 से 10 रेप्स पर लेग परफॉर्म करना है और हर रेप में 4 सेकंड लोअरिंग फेज रखना है। इन 6 एक्सरसाइजेस पुल-अप्स, इन्वर्टेड रोज, डिप्स, फीट एलिवेटेड पुशअप्स, बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, सिंगल लेग रोमन डेडलिफ्ट, इन सबको तुम्हें वीक में 3 से 4 बार ट्रेन करना है। धीरे धीरे रेप्स या रेसिस्टेंस बढ़ाओ, लेकिन वेट चेंज करने से पहले मूवमेंट्स को मास्टर करो। अगर तुम इन एक्सरसाइजेस को 6 महीने तक कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो तुम सिर्फ मसल ही बिल्ड नहीं करोगे, बल्कि फंक्शनल स्ट्रेंथ, एथलेटिक्स और लॉन्ग टर्म जॉइंट हेल्थ भी डेवलप करोगे। इसमें कोई जिम नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं, सिर्फ 6 मूवमेंट्स जो जेन्युइनली काम करती है। जहाँ हो वहीं से स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी रखो, प्रोग्रेस खुद अपना रास्ता बना लेगी। लेकिन अगर तुम ये 5 मिस्टेक्स करते हो तो तुम कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। जिसको फिक्स करने के लिए स्क्रीन में शो हो रहे वीडियो पे क्लिक करो।